मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो। प्रश्न। जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। बताते हैं ना, भगवान ने अपने वो स्वरूप का साक्षात्कार कराया, फिर उसने क्या कहा, हे भगवान मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो फिर नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? गीत है, आज देखो कितना पुराना गीत की लाइन आई है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। हाँ, ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं जन्म बाय जन्म, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां पावन देवी देवता होते हैं, भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भक्त, कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं कौन? भक्त। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहां तो अथाह धन होता है, हीरे ज्वारात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। ये सच्ची गीता है, वह गीता नहीं, वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? ना भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण की जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। कैसे क्रिश्चियंस को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ? ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? हर धर्म वाले को पता है मेरा धर्म पिता कब आया, गुरु नानक कब आए, क्राइस्ट कब आए, इब्राहिम कब आए। लेकिन भगवान धरा पर कब आया? देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, कब की, कैसे की?
अन्य धर्मों की स्थापना में और आदि सनातन देवी देवता के धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा अंतर है। कौन बता सकता है दोनों में क्या अंतर है? अन्य अन्य जो भी धर्म स्थापन होते हैं और देवी देवता धर्म जब स्थापन होता है, स्थापना में माता जी आप पीछे बैठो ना, आपको खांसी है तो उठो, सबका ध्यान फिर आपकी तरफ जाता है। कहाँ गई है नामिका? इनको पीछे बिठाओ ना, मानती नहीं है ये माता जी। ये लो इसको, ये दे के आओ, मुंह में डाले। सोनू इधर, ये लो मुंह में डालो, खांसना मत। इनका स्वभाव एक्चुअली, इसको खांसी नहीं, स्वभाव ही है। फिर सबका ध्यान उधर जाता है। सब निसंकल्प होके बैठो, मुंह में डाल लीजिए, फिर आपको नहीं आएगी खांसी। चलो, तो क्या अंतर हुआ? जो अन्य धर्म है, मानो गुरु नानक आए, क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए, वो पहले वो आत्माएं आती हैं और कोई ना कोई गुण विशेष की वो स्थापना करते हैं। उस समय धरती पर किसी ना किसी प्रकार का समाज में बिगड़ाव होता है। समझो क्राइस्ट आए, उन्होंने क्या कहा? लव दाई सेल्फ, लव दाई नेबर, आप सबसे प्यार से रहो। कौन से गुण विशेष की स्थापना की? लव, प्यार। किसी ने कर्म कांड का विरोध किया, किसी ने भगवान को याद किया, बस उस समय लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनके ही लोगों ने उनकी जो शिक्षाएं थी उनकी धर्म पुस्तक बना दी और उसके बाद वो कुछ उसके फॉलोअर्स निकल आए और फिर जो उस धर्म की आत्माएं वो आनी शुरू हो गई। यह है अन्य अन्य धर्मों की स्थापना। लेकिन आदि सनातन धर्म की स्थापना कब और कैसे होती है? कलयुग के अंत में जब परमात्मा स्वयं आते हैं तो हम मनुष्य आत्माओं के संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। देवता धर्म ऊपर से नहीं, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन करके मनुष्य को देवता बनाकर फिर इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। देखो कितना बड़ा अंतर है। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं जिनमें दिव्यता थी, रूहानियत थी, आत्मिक शक्ति थी। उन ही गुणों को हमें फिर से धारण करना है ताकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना हो। किसी भी धर्म के साथ पुनर्स्थापना का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल गीता में ही है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान धर्म की पुनर्स्थापना, माना पहले था अब फिर करता है। तो बाबा कितनी गहरी बात हमें सुनाते हैं और इस बात का आप मनन करें तो आपको अंदर में बहुत खुशी होगी। कितनी गहराई की बात है। वास्तव में धर्म किसको कहते हैं? और फिर जो आदि सनातन धर्म है उसमें क्या है? सर्वगुण संपन्न। देवताएं कैसे हैं? एक गुण संपन्न नहीं, केवल लव, केवल ट्रूथ, केवल पीस, ऐसी बात नहीं है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आप देखो आपकी डिग्री कितनी बड़ी है। कोई कोई लिखते हैं ना MA, M.Ed, PhD और फिर पता नहीं क्या क्या। लोग कहते हैं ये फलाना जो है ना बहुत एजुकेटेड है, हाईली लर्नर्ड पर्सन है। और देवताएं देखो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी।
मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सुना? नशा चढ़ा या आंखें बंद ही हो रही हैं अभी तक भी? चढ़ाओ, नशा चढ़ाओ। इतनी बड़ी डिग्री बाबा हमें दे रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, फिर से सुनो। जैसे क्रिश्चियंस को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भक्त पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अब ये दूसरी बात, लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आत्मा तो क्या है? निर्लेप है। आत्मा पर लेप शेप नहीं लगता है। तो फिर ये क्यों कहते हैं पाप आत्मा, महात्मा? कोई पाप शरीर, महाशरीर, पुण्य शरीर ऐसे थोड़ी कहते हैं। आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो आत्मा ही करती है और आत्मा ही भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। विरोधाभास हो गया ना? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते हैं वह शास्त्र बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूं। क्या समझाता हूं? मन मना भव, एक बात। दूसरा, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। तीसरा, माम एकम याद करो। मन मना भव, बस मन मना भव मना एकदम कंप्लीट कॉन्सेंट्रेटेड। मन मेरे में टिका दे, मन मना भव। दूसरा, आत्म अभिमानी भव, सब धर्मों का त्याग, आत्म अभिमानी। जब धर्मों की बात आती है तो केवल शरीर का धर्म नहीं माना, हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन जो हमारे शरीर के भी धर्म है, खाना पीना स्वाद, इन सब से भी ऊपर आत्म अभिमानी। एकदम तपस्वी स्वरूप। जैसे शंकर को दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं शंकर को? कैसी तपस्या कर रहा है? शंकर की विशेषता, उसके गले में देखो सर्प है ना, तपस्या में बैठा है। और हमारे तो मुंह पे यहां अगर मक्खी मच्छर भी बैठ जाए ना तो योग में बैठे बैठे यूं कर लेते हैं। मक्खी मच्छर से ही डरते रहते हैं। इतना अशरीरी होना है। हमारा मक्खी मच्छर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस देह से डिटैच। मगर ऐसी तपस्या कोई कोई कर सकता है। वो कोई कोई आप बनो, आप में से कोई बने।
बस बैठ गए, आज मुझे 2 घंटा कुछ भी हो, एक बार अपने आप को रिलैक्स करके फ्रेश करके बैठ जाओ 2 घंटा। कोई संकल्प नहीं, बस मैं मस्तक में शुद्ध आत्मा, पूरा ध्यान। ऐसा तपस्वी स्वरूप। तो जो बाबा कहता है ना, क्या करो, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। और तीसरी बात, माम एकम याद करो। पहला था मन मना भव, फुली कॉन्सेंट्रेटेड, कंप्लीट। फिर देह से डिटैच। लेकिन हम कर्म योगी हैं, राजयोगी हैं, तो कर्म करते हुए बाबा को साथी बना के चलो, माम एकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। आता भी तब हूं जब कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई ये रूप नहीं है। मनुष्य कह देते हैं, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे, बच्चा बाप का रूप देखकर सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा, माना परमात्मा। फिर गाते हैं, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भक्त महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहां तो सुख है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं, तोते माफिक सब कहते रहते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है? भारत की ही तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता है ही सुख धाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहां से आया? कहते हैं कि वहां भी कंस, जरा संधि आदि थे, परंतु ये हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं हम नवदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ, खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचे ते ऊंचा था, भगवान भी ऊंचे ते ऊंचा है। भारत में ऊंचे ते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं, हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। आप क्या कहेंगे, जानते हैं नहीं जानते हैं? कह दिया ना सबने जानते हैं। अब सुनो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बाबा क्या है, कैसा है, हर घड़ी ये याद रहे, उसी स्वरूप से याद करें।
सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब ये भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो कौन? कौन? तुम हो अभी ब्राह्मण कुल भूषण। फिर बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवी देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवानोवाच, तुम जो 100% पवित्र, सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था, उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता बने थे कहाँ हैं अब? जो देवी देवता बने थे वह अब कांटे बने हैं। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा कांटा। इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा, मैं सबका बाप हूं। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं, सुनो ध्यान से, मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं। तुम सबका बाप हूं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेज फुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेज फुल कौन हूं? सृष्टि, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भक्त लोग कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं है तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं और मैं तुमको आकर क्या करता हूं? मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूं। बाप समझाते हैं तुम पतित पावन, मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। पतित पावन किसको कहते हो? मुझ ज्ञान के सागर। सुना?
क्यों हूं पतित पावन? एक ही शब्द में बाबा ने दोनों बातें सिद्ध कर दी। तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? सदगति तो वो देता है, दुर्गति कौन करता है? रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये है परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन? ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है। ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्या करता हूं? इन शास्त्रों का सार आकर बताता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहां निकला? अब नाभि से कैसे निकला, कहां निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे। आज बाबा ने देखो कितने राज इस मुरली में सुनाए हैं। धर्म की स्थापना कैसे होती है, देवता कैसे बनते हैं, आत्मा निर्लेप है या नहीं है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है या नहीं है। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला, कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहां ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। धर्म की स्थापना कब करता हूं? जब वो नहीं है। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। देवी देवताओं की पूजा तो होती है ना, चित्र हैं लेकिन धर्म नहीं है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। आज बाबा ने हमें कौन सा होमवर्क दिया, क्या करना है? मन मना भव, देह के धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। चलो सुनो मुख्य सार। मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। सुना? ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन करते रहो। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा
हमारा ये जन्म दिव्य और अलौकिक है। दिव्य अलौकिक जन्म की समृद्धि द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे की बजाय, अब हमारी पहली मर्यादा और डायरेक्शन इकट्ठा है, बच्चे की बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। हमारी पहली मर्यादा है, हम हर घड़ी इसी समृद्धि में, हमारी समृद्धि माना क्या, मेरी ये कॉन्शियस रहे प्रैक्टिकली, मैं भगवान का बच्चा हूं। कहना अलग बात है, लोग कह देते हैं कौन है भाई हम भगवान के बच्चे हैं, कहते बहन जी सारी दुनिया ही भगवान के बच्चे हैं। लेकिन क्या मैंने मन से माना, स्वीकार किया मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मेरी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। बच्चे की बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद। हम ये नहीं कहेंगे हे भगवान सहारा दो, कहोगे आप? हम तो भगवान की छत्र छाया में पलने वाले हैं। भगवान मेरी रक्षा करो कहेंगे? मेरा तो रक्षक ही भगवान है, निश्चय है। तो हमारी भाषा बदल गई ना। दिन भर में चेक करो हमारी भाषा भक्तों वाली है या वारिस वाली है। ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वह सदा बाप के सिरताज रहते हैं। स्लोगन, शांति दूत बन क्या करो, अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ।